नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा के लिए जो हिंदी साहित्य की किताब सरयू है, उसके 7वें काव्यखंड जिसमें यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता नामक 2 कविताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय के या इस काव्यखंड के कवि भारतीय संस्कृति के उद्गाता मैथिली शरण गुप्त है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय दर समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए अब हम दोनों पाठों की या दोनों कविताओं की चर्चा करने से पहले उन कविताओं का मूल भाव क्या है और बड़ी बारीकी से समझेंगे, क्योंकि एक काव्यखंड होता है उसको पूरी तरह से संपूर्ण व्याख्या के साथ में पढ़ा जाता है। ये बात अलग है कि गद्य में हम संस्मरण पढ़ लें, कहानी पढ़ लें, एक नाटक पढ़ लें, एकांकी पढ़ लें या फिर उपन्यास पढ़ लें, तो उसमें वो सीधा समझ में आ जाता है, उसमें ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत होती नहीं है और काव्य में उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। और दूसरी बात, मैथिली शरण गुप्त, इसमें दोनों जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली की है, ये भी बड़े आसानी के साथ में समझ में आएगी। तो चलिए पाठ परिचय में क्या है देखें। पाठ परिचय में प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित है। हम जो सखी वे मुझसे कहकर जाते काव्य संकलन है, वो इनकी कृति एक यशोधरा है। वो खंड प्रबंध काव्य है जो 1932 को प्रकाशित होती है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, उसमें संकलित है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध चले जाते हैं और उसके पीछे उनकी पत्नी को मार्मिक वेदना होती है कि वो बिना कहे चले गए, और इस प्रकार के जो उनके विचार चलते हैं। ये पाठ या ये कविता उसी पर आधारित है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी यशोधरा, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, और पुत्र का नाम राहुल है, इन दोनों को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। जो कविता है उस सारी कविता का सार इन 5-7 पंक्तियों में दिया गया है। पाठ परिचय में वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दिए। हम क्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रणक्षेत्र में भेज देती है। फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, लेकिन वो बिना बताए चले गए। इस चीज़ की गिलानी बार बार यशोधरा को हो रही है। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, क्षोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन है। तो पहला जो काव्य या पहली जो कविता है वो यशोधरा में संकलित है। 1932 में इनकी एक कृति प्रकाशित होती है, वो यशोधरा ही है। और अब देखिए आप दूसरा जो काव्य या दूसरी जो कविता है उसका नाम है भारत की श्रेष्ठता। भारत की श्रेष्ठता काव्यांश जो है वो गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति भारत भारती से लिया गया है और ये 1912 को प्रकाशित होती है। इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। 1912 में ये कृति प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है
कि जब अंग्रेज राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह भारत को पराधीन या गुलाम बना चुका था, तो भारतीयों के अंदर इस देश की संस्कृति, इस देश का जो पुरातन संस्कृति किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से भारत का प्राचीन गौरव रहा है, उसको जगाने की एक आह्वान परक कविता है। भारत भारती राष्ट्रीयता का एक प्रकार से उद्घोषक है या राष्ट्रीयता की उद्घोष करने वाली रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरव में अतीत का वर्णन किया है कि किस प्रकार से भारत का अतीत रहा है, भारत का पुरातन समाज रहा है, उसको इसमें लिया गया है हमारी इस कविता में। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषियों महर्षियों की भूमि रही है। यहाँ अनेकानेक साधु संत रह गए हैं। इसलिए एक कहते हैं कि धरती तुम सबसे बड़ी, तुमसे बड़ा नहीं कोई, तेरे ऊपर साधु आसन करे तो नित नित मंगल होए। तो भारत की इस पुण्य धरा पर साधु ने साधना की है, और साधना की भूमि भारत भला श्रेष्ठ कैसे नहीं हो सकती। इस भूमि पर अनेक वीर ऋषि मुनि दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है, दुनिया के सारे देश, लेकिन भारतीय जो देश या भारतीय जो विरासत है वो सबसे ऊपर है। ये वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति की ओर प्राप्त हो रहे हैं। ये पीड़ा व्यक्त हुई है कविता के ठीक लास्ट में। आप देखेंगे तो कवि को पीड़ा होती है कि वो देश आज इस प्रकार से अधोगति की ओर उन्मुख किस तरह से हो रहा है। तो चलिए, ये दोनों जो पाठ या दोनों कविताएं थी, जिसमें हमारी पहली यशोधरा है और दूसरी भारत की श्रेष्ठता जो भारत भारती में छपी, तो ये दोनों अच्छी कविताएं हैं। अब चलें इसका सार या व्याख्या पढ़ते हैं। चलिए, पहली जो कविता है उसको शुरू करें। पहली यशोधरा कविता है और आपको बताएं यशोधरा का संकलित अंश है और सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये यशोधरा 1932 में प्रकाशित होती है। प्रबंध काव्य है, प्रबंध में भी खंड काव्य है। और दूसरी बात है कि ये एक प्रकार से गीति परक है। चलिए अब पाठ की व्याख्या। कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याज्ञात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो जिस प्रकार से रात्रि को ही गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ कर के चले जाते हैं, तब जब प्रातः वेला होती है तो जो यशोधरा है वो अपनी वेदना अपनी सखी को सुनाती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यानी कि जो मेरे पति है वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गए हैं और सत्य को प्राप्त करने गए हैं, ज्ञान को प्राप्त करने गए हैं। ये गौरव की बात, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याज्ञात, यानी कि ये छुप छुप करके गए, मुझे कह करके नहीं, अपितु मुझे और मेरे पुत्र राहुल को छोड़ करके छुपके से चले गए। ये बड़ा व्याघात और मुझे उसका कष्ट, उसकी पीड़ा है, उसकी तकलीफ़ है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अच्छा यह होता कि वो जो जब से यहाँ से प्रस्थान करते हैं उसकी सूचना मुझे देकर के जाते। अब आप आगे देखें। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वो कह रही हैं कि अगर वो मुझे कह करके जाते कि मैं सिद्धि को प्राप्त करने जा रहा हूँ तो वो मुझे क्या बाधा ही पाते। कहने का भाव अर्थ यह है कि मैं उनकी राह में बाधक बनने का काम नहीं करती, अर्थात उनको और ज़्यादा प्रेरित कर इस कर्म के लिए प्रवृत्त करने का प्रयास करती। ऐसी कल्पनाएं अपनी सखी को सुना रही है और यशोधरा। चलिए आगे। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते।
सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब देखिए, मुझको बहुत उन्होंने माना, ऐसा नहीं है कि वो मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा था। बिल्कुल एक पत्नी का या एक अर्धांगिनी का एक पति के साथ में किस प्रकार से योग या किस प्रकार से तालमेल हो सकता है, उस पर गौतम बुद्ध खरे उतरे। अर्थात हर संभव मेरी सहायता और मेरे साथ अपने आधे अंग की तरह खड़े रहे। किसी भी समय मेरी अवहेलना नहीं की या मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके हमने दोनों ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना? इतना होने के बावजूद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना? आशय यह है कि अगर वो पहचानते तो इस तरह से मुझे बिना बताए घर से सिद्धि प्राप्त करने को नहीं जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। यानी कि यशोधरा अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है कि मैंने तो उस चीज़ को वजूद या उस चीज़ को या उस बात को महत्व दिया जो मेरे पतिदेव या गौतम बुद्ध को अच्छी लगती थी, फिर भी वो बिना बताए यहाँ से चल दिए। बहुत सरल पाठ है, ज़्यादा इसमें जटिलता नहीं है। आगे, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाती। अब देखिए, वो कह रही है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। कई बार क्या होता है कि योद्धा जब युद्ध के क्षेत्र में जाता है तो यशोधरा कह रही है कि वो हम ही है जो एक पल में अपने पति को युद्ध की ओर या युद्ध के मैदान में रवाना करने के लिए उनको सजा देती है, उनका तिलक करके उनकी आरती करती है और हम ही भेज देती है रण में। और युद्ध के मैदान में हम उनको भेज देती हैं किस कारण? छात्र धर्म के नाते। जो क्षत्रिय धर्म है कि वो दूसरों की हिफाजत करे, जो इस प्रकार का काम करता है। उनकी पत्नियां जो छत्राणियां है वो युद्ध के मैदान में अपने पति को सहर्ष भेज देती है। यशोधरा कहती है उसी विरासत का मैं एक प्रकार से मानक थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब आगे देखिए, हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरणीय आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, और वो मुझे भाग्य नहीं मिला, यानी कि मेरा जो भाग्य है वो अभाग्य हो गया, दुर्भाग्यशाली है कि मुझे वो गौरव नहीं मिला कि मैं खुद उनको सजा करके, मैं खुद उनको सिद्धि के मार्ग की ओर जैसे ही जाते हैं तो मैं उनका तिलक और आरती करके रवाना करती। ये मेरे सौभाग्य में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तो बिना बताए चले गए। आगे देखिए, किस पर विफल गर्व अब जागा, यानी कि अब मैं किस पर गर्व करूं, किस बात को लेकर के गर्व करूं ताकि मुझे गर्व की अनुभूति हो। ऐसे गर्व का कोई रास्ता ही नहीं रहा। जिसने अपनाया था त्यागा और जिसने मेरे साथ जीवन भर का साथ निभाने का जो वादा निभाया था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यानी कि इस रात को वो मुझे छोड़कर सिद्धि पाने के लिए बिना सूचने या बिना बताए चले गए। रहे स्मरणीय आते, सखी वे मुझे या सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब तो मुझे बात या स्मरण या पुरानी बातें ही याद आती हैं। पतिदेव तो बिना बताए चल दिए। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, ये मेरी आँख है, उनको कहती है कि वो निष्ठुर है या निर्दयी हैं, उनमें दया नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। लेकिन दूसरी बात कि ये जो मेरी आँखें हैं इनको निष्ठुर कह रही है या निर्दयी कह रही है, लेकिन इन आँखों से जो उनकी पीड़ा के आंसू बह रहे हैं, सदय हृदय वे कैसे सहते। और वो दया के सागर, दया निदान मेरे पतिदेव इन आँखों को कैसे सह पाते। अर्थात उनको एक प्रकार से
एक कमजोरी आ जाती कि मेरी आंखों के आंसुओं को देख करके जो उन्होंने रास्ते को चुना है, संभवतः हो सकता है वो रास्ते में भटक जाएं या मेरा वापस मोह जो है वो उनको खींच ले, इसलिए नहीं बताया हो। यह भी हो सकता है गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, और ऐसी स्थिति में उन्होंने बताना ठीक नहीं समझा। अब आगे देखिए, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हूँ इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, मतलब वो सिद्धि को पाने के लिए गए हैं, तो मैं उनकी मंगल कामना करती हूँ कि वो जाकर के ढेर सारी सिद्धियों को प्राप्त करें, या जिस चाहत के लिए उनका यहाँ जाना तय हुआ है उनको उनमें अपेक्षित सफलता मिले। दुखी न हो इस जन के दुख से, और उन्हें इस जन का यानी कि मेरा किसी भी प्रकार का दुख या मेरी किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो, वो ध्यान लगा करके, मन लगा करके पूरी तल्लीनता के साथ में अपनी सिद्धियों को प्राप्त करें। मेरी चिंता करने की या मेरे संदर्भ में ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उपालंब दूं मैं किस मुख से, और मैं तो उलाना कैसे दूं? क्यों? क्योंकि उलाना देने की स्थिति भी नहीं बनी है, वो तो सीधे बिन बताए निकल गई। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती यदि वो मुझे कह करके जाते तो कितना सुंदर लगता, मगर नहीं कह करके गए। ये उनको बार बार पीड़ा होती है, गिलानी होती है कि कैसी वजह रही कि वो मुझे और मेरे पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके रात्रि को घर से निकल गई। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब देखिए, गए लौट भी वे आवेंगे। एक बात है कि वो बिना बताए चले गए हैं, तो यह भी है कि वो वापस चले आएंगे जब उनको सिद्धियों की प्राप्त हो जाएगी, जब उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो वापस घर की ओर आएंगे और कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। और जो जाने के बाद में जिस सिद्धि को पाने के लिए जा रहे हैं उनमें से कुछ नया, कुछ अपूर्व या अनुपम लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो मेरी आंखों में बहने वाले आंसू रुकेंगे नहीं, और इस स्थिति में वो रोते हुए प्राण भी उनको पाएंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, अर्थात मैं पीड़ा से या क्रंदन से परेशान, या जो मेरी करुणा, जो मेरी गिलानी है, उनके आंसू बहते रहेंगे, और ऐसी स्थिति में उनका और हमारा दोबारा मिलन होगा। तो इस तरह से जो यशोधरा नामक कविता है जो पूरी होती है, यशोधरा अपनी वेदना को किस प्रकार से अपनी सखी के समक्ष व्यक्त करती है, हमने इसकी चर्चा की। आपको बता दें, यशोधरा 1932 में प्रकाशित होता है। याद रखिएगा, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पहली जो कविता है इसकी हमने संपूर्ण व्याख्या की है। अब दूसरी कविता भारत की श्रेष्ठता, छोटी सी कविता है, अति सुंदर है, और भारत की प्राचीनता की जो समृद्धि है उसका द्योतक है। भारत भारती जो 1912 में 3 खंडों में प्रकाशित होती है, उसी का एक अंश यहाँ लिया गया है। अब देखिए, भारत की श्रेष्ठता में देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनवर गिरी, हिमालय उरी, गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि है, ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है। यानी कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि भूलोक का गौरव, यानी कि इस प्रकृति का, इस संपूर्ण धरती पर, इस धरा पर, या इस धरा का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का, यानी कि इस धरती का गौरव, इस प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कौन है, यानी कि ऐसी कौन सी धरा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इस प्रकृति की दान लीला का सबसे मुख्य देश रहा है। फैला मनोवर गिरी, हिमालय और गंगा जल जहाँ, वो देश जहाँ
मन को हरने वाला पर्वत फैला हुआ है और गंगा की धारा बहती है या गंगा का जल नदी के रूप में बहता है, वो देश कौन सा हो सकता है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? और दुनिया भर के सभी देशों का आप देख लें तो ऐसा कौन सा देश है जिनका सबसे ज़्यादा उत्कर्ष है या जिनकी सबसे ज़्यादा उत्कृष्टता है, उसका की जो ऋषि भूमि है। और वो देश ऐसा है कि जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, साधु रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, मनस्वी और तपस्वी रहते हैं। वह कौन? इतना करने के बाद में वो दोबारा प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सा देश हो सकता है, और कभी खुद इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं, भारतवर्ष है। वो हमारा देश भारत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को पहला संदेश दिया। जहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, जहाँ पर गंगाधार बहती है, इस देश ने ऋषि मुनियों को पैदा किए, जिन्होंने पूरी दुनिया में समरसता का, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हमारे कवि इसी भारत की बात कर रहे हैं। अगले पद में देखिए, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। यह वृद्ध का मतलब बुढ़ा नहीं बल्कि प्राचीन। ये भारत जो है, जो प्राचीन भारत इस दुनिया का सिरमौर है, पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश दिया है। ये प्राचीन भारत ही तो है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। और इस प्रकार की प्राचीन संस्कृति, इस प्रकार के प्राचीन पैगाम, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक करने के लिए अपने छत्र को फैला दिया, वो दुनिया में और कोई देश नहीं हो सकता। वो ये भारत भूमि है, ये पुण्य भूमि भारत है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी कि ईश्वर की जो भी सृष्टि रचित हुई, या विधि यानी कि ब्रह्मा ने पहले मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई, वो हमारी इसी भारत भूमि पर हुई। और इसी भारत भूमि से दुनिया भर में लोग फैल गए। इसलिए भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन संस्कृति निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए तो कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। इसलिए भारतीय संस्कृति को भारत भारती नामक इस रचना में श्रेष्ठ बताने का जो कवि ने प्रयास किया है, उस पर काफ़ी हद तक खरे उतरते हैं। क्योंकि गुप्त को भारतीय संस्कृति का प्रस्तोता और प्रवक्ता कहा जाता है। वो भारतीय संस्कृति के बड़ाई को बड़ी दृढ़ता के साथ में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। अब आगे देखें, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य की भूमि इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के जो निवासी है वो आर्य है, श्रेष्ठ है, दुनिया को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, विद्या में, कलाओं में, कुशलता में पहल अगर किसी ने शुरुआत की है, हमारी इसी भूमि के आचार्यों ने, इसी भूमि के प्रवर्तकों ने की है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, कभी इन दो पंक्तियों में बहुत कुछ छोड़ करके जाता है कि आज उनकी संतान, आज भारतवर्ष की भावी पीढ़ी अधोगति में पड़ गई है, पतन की ओर उन्मुख हो गई है। कि जो हमारी संस्कृति के मूलभूत तत्व थे, हमारे संस्कृति की, दुनिया भर की संस्कृति में अलग पहचान थी, उसको छोड़ करके हम दूसरी संस्कृतियों का या अलग जो कल्चर है उसका अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे में हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे देश की युवा पीढ़ी पतन उन्मुख होती जा रही है। यह कवि की एक प्रकार से टीस जो इस पूरे पाठ का मूल संदेश है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, लेकिन भारत की श्रेष्ठता के चिन्ह, भारत की महानता के संकेत आज भी है। हो सकता है भारत में आज
कुछ प्रकार से संक्रमण का काल चल रहा हो, पथ भटकाव की स्थिति रही हो, क्योंकि अंग्रेजों का जब आधिपत्य था तब ये कविता 1912 में आती है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत की संस्कृति में भारत के लोग वीर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत में पारंगतता थी। और आज वही भारत के लोग जो कभी नायक बनते थे, पूरी दुनिया पर एक छत्र शासन करते थे, दुनिया की प्रजा की सेवा प्रजा वत्सल की भांति करने वाले राजा भी इस भारत ने दिए, उस भारत के लोग आज अंग्रेजों के शिकंजे में भला कैसे पड़ सकते हैं। आशय यह है कि भारत को अंग्रेजों की जो दास्ता है उनसे मुक्त करने के लिए भारतीयों के अंदर, हर एक भारतीय में भारत की प्राचीन संस्कृति के जो बीजारोपण है उनको वहीं उगाना होगा, जिनकी जड़ें फैल करके सब लोगों के अंदर एक प्रकार से त्याग और तत्परता का संदेश दें, ताकि भारत शीघ्र आज़ाद होकर के दुनिया में एक बार फिर अपने ज्ञान का फैलाव करे। ऐसा संदेश इस कविता में है। अब देखिए, दोनों हमारी कविताएं पूरी होती हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आपके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर संभव लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम हिंदी के अभी तो 10वीं और 12वीं के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद अन्य जो भी लोकल क्लासेज हैं सारे पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को वीडियो में लाया जाएगा, ताकि आप सब लोग और हमारा संवाद हो सके और आपका भी अभ्यास हो, हमारा भी अभ्यास हो। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।